नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार की विधानसभा चुनाव का, जहां पर आपको बताएंगे कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, नहीं हुआ पालन, जिसके बाद एफआईआर हो चुका है दर्ज। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने 15 साल के शासन को लेकर नीतीश पर किया पलटवार और भोजपुरी में कही ये बात। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि पुत्र धर्म के साथ नेतृत्व का फर्ज भी निभा रहे हैं चिराग पासवान। वर्चुअल चुनावी अभियान में नीतीश पर जमकर बरसे चिराग पासवान। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार की चौकन्नी जनता बिहार के विधानसभा चुनाव में भाजपा और जेडीयू का सुपड़ा साफ कर देगी, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गया में हुई जेपी नड्डा की सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, एफआईआर दर्ज। जी हां दोस्तों, बिहार के गया जिले में रविवार 11 अक्टूबर को गांधी मैदान में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने को लेकर भाजपा नेताओं पर सिविल लाइंस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जेपी नड्डा की सभा में जुटी भीड़ को लेकर हिंदुस्तान अखबार ने प्रमुखता से खबर प्रकाशित की थी। मंगलवार को इस मामले में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार ने नगर अंचल के सीईओ को मामले की जाँच करने का निर्देश दिया था। मंगलवार की रात सीईओ राजीव रंजन ने सिविल लाइंस थाना में भाजपा के महामंत्री प्रशांत कुमार व आयोजन समिति के लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि सीईओ के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जेपी नड्डा की रैली में सोशल डिस्टेंसिंग का सही तरीके से पालन नहीं किए जाने संबंधी खबर हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित होने के बाद इस चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी ने इस संबंध में सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार को जांच करने का निर्देश दिया है। एसडीओ के आदेश पर चंदौती सीईओ मामले की जांच में जुटे हैं। रविवार को बिहार विधानसभा की पहला चुनावी सभा गया के गांधी मैदान में आयोजित थी। इसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही भाजपा नीत एनडीए घटक दल में शामिल नेता थे। इनमें हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, सांसद विजय कुमार मांझी, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार, पूर्व सांसद हरि मांझी व प्रत्याशी मंच पर मौजूद थे। चुनावी सभा में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने का निर्देश था। इसके बावजूद दर्शक दीर्घा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से नहीं हो पाया। हालांकि मंच से पार्टी के पदाधिकारी लगातार लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील कर रहे थे। कुर्सियां भी दूरी पर ही लगाई गई थी। साथ ही मंच के पास सोशल डिस्टेंसिंग से संबंधित सूचना दर्शाई गई थी। इसके बावजूद लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई थी। सदर एसडीओ इंद्रवीर कुमार ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन से संबंधित मामले की जांच के लिए टाउन सीईओ को आदेश दिया गया है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद सुप्रीमो लालू ने 15 साल के शासन को लेकर नीतीश पर किया पलटवार, भोजपुरी में कही ये बात। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा अपने भाषणों में 15 साल पहले के शासन की याद दिलाए जाने को लेकर पलटवार किया है। मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में लालू प्रसाद ने कहा है कि नीतीश के भूतकाल में जिए के आदत बन गई बा और खासकर 3 साल पहले के बाद सपना में भी करे लगन। ज्यादा न 5 वर्ष पहले के आपन वादा के फालूदा कैसे बनैले बाडन सुनल जावा, मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में आरोप लगाया है कि वर्तमान, भविष्य और अपने 15 वर्ष का भूतकाल छोड़कर मुख्यमंत्री 30 से 40 साल पुरानी कब्र खोद रहे हैं। जीवित मुद्दे छोड़ मुर्दों के पीछे खड़े हैं। कहा कि बेतहाशा बेरोजगारी, पलायन, बेहाल शिक्षा, स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। अभिशाप भी चाहिए और जवाब भी चाहिए। गोलघर, गांधी सेतु और गया एयरपोर्ट क्या एनडीए की देन? राबड़ी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने बिहार में काबा के मुकाबले भाजपा द्वारा लॉन्च किए गए बिहार में ई बा पर तंज कसा है। बिहार भाजपा द्वारा जारी किए गए इस वीडियो को टैग करते हुए उन्होंने मंगलवार को भोजपुरी में किए अपने ट्वीट में कहा कि अच्छा, भाजपा और जेडीयू के लोग ई बताव, गोलघर, गांधी सेतु पुल, गया एयरपोर्ट और बाकी चीज के बताव तनी जा, वो सब एनडीए राज्य के 15 बरस के पहले से बा। बिहार में 15 साल में रउआ लोग का कई नहीं जाई बताई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पुत्र धर्म के साथ नेतृत्व का फर्ज भी निभा रहे चिराग वर्चुअली चुनावी अभियान में नीतीश पर बरसे। जी हां दोस्तों, अपने पिता रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग पासवान एक तरफ अपने पुत्र धर्म का पालन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एलजेपी के लिए नेतृत्व का फर्ज भी अदा कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने पिता के श्राद्ध कर्म और बाकी कर्मकांड से बंधे होने के कारण अगले 10 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वर्चुअल तरीके से चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है। चिराग पासवान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चुनाव अभियान की शुरुआत की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि मैं बिहारी हूं और मुझे गर्व है बिहारी होने पर। चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव का अहम मुद्दा सिर्फ बिहारी फर्स्ट अभियान है। लोक जनशक्ति पार्टी वोट धर्म जाति पर नहीं बल्कि बिहारी फर्स्ट के एजेंडे पर जनता का समर्थन मांगेंगी। कुछ लोग बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं, लेकिन हम इस सबसे अलग विचारधारा के मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे। चिराग पासवान ने वर्चुअल चुनावी अभियान की शुरुआत करते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। चिराग ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अफसरों के इशारों पर काम करते हैं। चिराग ने कहा है कि प्रेस वार्ता में मेरा नाम सुनकर लोग भाग जाते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल नीतीश कुमार को करने की आवश्यकता है, हमें नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री की सोच हमारे दिल में बसती है और यह रिश्ता दिल का रिश्ता है। प्रधानमंत्री ने एक पिता की तरह मेरा साथ दिया है। चिराग पासवान ने फिर से कहा है कि जेडीयू उम्मीदवार को दिया गया एक भी वोट भविष्य में बिहार के लोगों को उनको अगली पीढ़ी के लिए पलायन पर मजबूर करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी का नीतीश को जवाब, दोहराया वादा, सरकार बनी तो देंगे 10 लाख नौकरियां। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और महागठबंधन के मुख्यमंत्री दावेदार तेजस्वी यादव के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले वादा किया था कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो वह कैबिनेट की पहली बैठक में ही बिहार में 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव के इस बड़े दावे पर नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अनुभवहीन नेता करार दे दिया। नीतीश कुमार ने अपनी चुनावी सभा में कहा कि दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है जहां सरकारी सेवा में ही सबको नौकरी मिलती हो। नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी का दावा पूरी तरीके से हवा हवाई है। तेजस्वी पर हमला करते हुए नीतीश कुमार ने सवाल पूछते हुए कहा, उन्हें यह बताना चाहिए कि लालू राबड़ी शासनकाल में आखिर बिहार के कितने युवाओं को रोजगार मिला। हालांकि तेजस्वी यादव ने आज एक बार फिर से दोहराया है कि उनकी सरकार बनने के बाद वह कैबिनेट की पहली बैठक में ही बिहार के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव आज राघोपुर विधानसभा से नामांकन कर रहे हैं। राघोपुर में चुनाव दूसरे चरण में 3 नवंबर को होना है। तेजस्वी यादव के नामांकन में शामिल होने के लिए उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी उनके साथ हैं। तेजस्वी यादव ने नामांकन से पहले कहा, मैंने सौगंध ली है कि बिहार के हित में सदा कार्य करता रहूंगा। हर बिहारवासी को जब तक उनका घर अधिकार नहीं मिल देता चैन से बैठने वाला नहीं हूं। इस सौगंध को पूरा करने के क्रम में आज नामांकन करने जा रहा हूं। परिवर्तन के इस शंखनाद में आपके स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। बता दें कि बिहार में 3 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए 28 अक्टूबर को वोटिंग होगी, दूसरे चरण में 3 नवंबर और तीसरे चरण में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवंबर को होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, सिर्फ 5 साल मांगने वाले नीतीश को विकास करने के लिए 15 साल भी कम पड़ गए। जी हां दोस्तों, नीतीश जी पिछले 15 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। बीच के 8 महीने बेशक उन्होंने कुर्सी जीतन राम मांझी के लिए छोड़ी थी, लेकिन रिमोट कंट्रोल की बागडोर नहीं छोड़ी थी। मांझी थोड़े बितके तो उनकी फजीहत कर आनन फानन में उनसे कुर्सी छीन ली गई। 15 साल का समय बहुत होता है काम करने के लिए, लेकिन सत्ता से उनका मन भरा नहीं है। इस चुनाव में वह, उनकी पार्टी और उनकी सहयोगी पार्टी सब मिलकर एक बार फिर धमकी दे रहे हैं कि अभी और बिहार का विकास करूंगा, मुझे अभी और मौका मिलना चाहिए। यह स्थिति केवल बिहार में नहीं है, लगभग पूरी दुनिया में है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अभी और काम करना है। रूस में पुतिन दशकों से बने हैं और अभी हटना नहीं चाहते। चीन में शी जिनपिंग ने आजीवन गद्दी पर बने रहने का अधिकार एक ही बार में हासिल कर लिया है। ये सब थोड़े से उदाहरण हैं। आखिर यह सब क्या है? यह सब जनतंत्र के निरंतर सिमटने अथवा आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने के लक्षण हैं। हमें इनसे सावधान रहने और इस प्रवृत्ति के खिलाफ संघर्ष करने के लिए सोचना चाहिए। हमारे राजनीतिक जीवन के ये ऐसे वायरस हैं जो पूरे जनतांत्रिक ढांचे को नहीं बल्कि उसकी परंपराओं को भी लील जाएंगे।
राम जतन सिन्हा बोले, नीतीश है धोखेबाज, एक चिट्ठी किया सार्वजनिक तो बिहार की राजनीति में आ जाएगा तूफान। जी हां दोस्तों, टिकट नहीं मिलने और नीतीश कुमार के रवैये से नाराज रामजतन सिन्हा ने नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिन्हा ने कहा कि नीतीश कुमार की विदाई की बेला आ गई है। नीतीश ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन एक चिट्ठी सार्वजनिक किया तो नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे। बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा, वह चुनावी मैदान छोड़ भूमिगत हो जाएंगे। वह कौन सी चिट्ठी है, उसके बारे में सिन्हा ने कुछ नहीं बताया। सिन्हा ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। नीतीश को मैंने बनाया सीएम। रामजतन सिन्हा ने कहा कि बिहार में देखने में स्थिति तो सामान्य है, लेकिन बिहार में सीएम नीतीश कुमार की विदाई की बेला है। 12 फरवरी 2019 को जेडीयू में शामिल हुआ था। जेडीयू में आने का कारण था कि लालू प्रसाद के दबाव के कारण मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा था। कांग्रेस से मुझे चुनाव से वंचित रहना पड़ा। सिन्हा ने कहा कि रामविलास पासवान जब बेहोशी के हालात में थे तो नीतीश कुमार ने कहा था कि 2 सीट रहने पर वह रामविलास पासवान को राज्यसभा भेजा था। वह एनडीए के मंत्री थे। एनडीए ने फैसला लिया था। टिकट बंटवारे के दौरान ही 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा पर बात बनी थी। 2000 नीतीश को मैंने ही सीएम बनवाया। रामविलास पासवान ने इसकी पहल की थी। सिन्हा ने कहा, मैं कोई डिंग नहीं हाँक रहा हूं। तत्कालीन राज्यपाल श्री पांडे ने स्टैंड लिया था कि जब तक बहुमत नहीं आएगा वह किसी दल के नेता को सीएम नहीं बनवाएंगे। नीतीश कुमार के कहने पर पीके शाही और लल्लन सिंह मेरे घर आए, रामविलास पासवान, और हमने समर्थन देने का वादा किया। मैंने लिखित दिया कि नीतीश को समर्थन करेंगे। मैं सदाकत आश्रम में भूख हड़ताल पर बैठ गया और कहा कि लालू प्रसाद की पार्टी को हमारी पार्टी समर्थन नहीं करेगी। जिसके बाद नीतीश कुमार ने कॉल किया कि आप मुझे सीएम तो बना दिए, आप भूख हड़ताल तोड़िए। सिन्हा ने कहा कि मैं 2019 में जेडीयू में शामिल हुआ। उस दौरान ना तो लोकसभा नहीं राज्यसभा का टिकट दिया और ना ही नीतीश ने मंत्री बनाया। 2020 जब मैंने उनसे मुलाकात करने की बात कही तो नीतीश ने कहा कि मैं तो किसी से मिलता नहीं हूं, आप विजय चौधरी से मुलाकात कर लीजिए। मैंने इस पर ऐतराज जताया और मैंने अपने समर्थकों के साथ जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। मैंने इस्तीफा के बाद नीतीश को चिट्ठी लिखी। अगर वह चिट्ठी को सार्वजनिक कर दिया तो वह बिहार की राजनीति में तूफान आ जाएगा। चुनाव मैदान से नीतीश भूमिगत हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव ने हसनपुर से भरा पर्चा, बोले मेरी जीत पक्की है, तेजस्वी सरकार तय। जी हां दोस्तों, बिहार चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया अब तेज हो गई है। दूसरे चरण के लिए मंगलवार को बिहार के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने पटना साहिब से, जबकि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और राजद के तेज प्रताप यादव ने समस्तीपुर जिले के हसनपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। मंत्री नंदकिशोर पटना साहिब से 7वीं बार एनडीए प्रत्याशी के रूप में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि पटना साहिब से वे 7वीं बार नामांकन का पर्चा दाखिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरे लिए पटना साहिब सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र का नाम नहीं, अपितु यह मेरा घर है। इस क्षेत्र के सभी लोग मेरे परिवार के लोग हैं। इनके सुख दुख में साथ रहना मेरा पारिवारिक और नैतिक दायित्व है। तेज प्रताप के साथ भाई तेजस्वी यादव भी थे। इधर तेज प्रताप यादव भी हसनपुर से नामांकन का पर्चा दाखिल किया। उनके साथ राजद के नेता और उनके भाई तेजस्वी यादव भी थे। तेज प्रताप यादव के नामांकन दाखिल करने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि हमें हसनपुर की जनता पर पूरा विश्वास है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो पहली कैबिनेट की बैठक में सरकार 10 लाख बेरोजगार नौजवानों को रोजगार और स्थायी सरकारी नौकरी देंगी। इधर तेज प्रताप ने भी कहा कि हसनपुर की जनता उनके साथ है और उनकी जीत पक्की है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा कि तेजस्वी सरकार तय है। उल्लेखनीय है कि पिछले चुनाव में तेज प्रताप महुआ विधानसभा क्षेत्र से जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन इस चुनाव में उन्होंने अपना क्षेत्र बदल लिया है। बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए 3 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए मतदान 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर होगा, जबकि मतगणना 10 नवंबर को होगी। इस चुनाव में राजद जहां कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ चुनावी मैदान में उतरा है, वहीं भाजपा और जेडीयू सहित 4 दल मिलकर चुनावी मैदान में दम दिखा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक बार फिर बोले तेजस्वी, बिहार में हमारी सरकार बनी तो 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को एक बार फिर से कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक कर 10 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे। शिक्षा व स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर विकास होगा। तेजस्वी ने ये बातें हसनपुर के मंगलगढ़ में मीडिया के साथ संक्षिप्त बातचीत के दौरान कही। समस्तीपुर की 140 हसनपुर विधानसभा सीट से मंगलवार को राजद प्रत्याशी तेज प्रताप यादव ने नामांकन का पर्चा आरओ सह डीसीएलआर जयचंद्र यादव के समक्ष दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के समय उनके साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव व राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव मौजूद रहे। इससे पहले कोविड-19 के संदर्भ में जारी गाइडलाइन के निर्देशानुसार प्रत्याशी सहित तेजस्वी यादव एवं भोला की थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन किया गया। इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही पर्चा दाखिल करने के लिए नामांकन कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी गई। तेज प्रताप यादव ने 3 सेट में नामांकन का पर्चा दाखिल किया। नामांकन के 5वें दिन 140 हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ तेज
प्रताप यादव का ही नामांकन हुआ, जबकि 139 रोसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5वें दिन भी नामांकन का खाता नहीं खुल सका। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सीता जी के धरती पर कोरोना ना हुई, कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले बीजेपी प्रत्याशी का अजीबोगरीब दावा, मूक दर्शक बना प्रशासन। जी हां दोस्तों, कोरोना सटट नहीं खे, अहम सीता जी समाइल बाड़ी, वाल्मीकि के तपोभूमि बा, केहू के कोरोना ना हुई। बेतिया में कल नामांकन के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाकर जनसभा करने वाले बीजेपी विधायक ने खुले मंच से कुछ ऐसे ही भाषण दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह की मौजूदगी में बेतिया के रमना मैदान में सोमवार को हुई जनसभा में कोरोना से संबंधित नियमों का मखौल उड़ा दिया गया। बीजेपी के उम्मीदवारों के नामांकन के मौके पर यह जनसभा रखी गई थी। बात सत्ताधारी पार्टी की थी, लिहाजा जिला प्रशासन को कोविड से संबंधित कानूनों की याद तक नहीं आई। हद देखिए, इस बेलगाम सभा में लौरिया से बीजेपी के विधायक और भोजपुरी गायक विनय बिहारी सीता मैया और महर्षि वाल्मीकि की कृपा से कोरोना के भाग जाने का दावा करते रहे। सभा में उन्होंने कहा कि पश्चिम चंपारण की धरती में सीता जी समाई हुई हैं, यहाँ कोरोना हो ही नहीं सकता। बेतिया से बीजेपी प्रत्याशी रेणु देवी के नामांकन के बाद ये जनसभा रखी गई थी। इसमें शिरकत करने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल हेलीकॉप्टर से पहुंचे थे। सभा में ज्यादातर लोग बगैर मास्क के थे। सोशल डिस्टेंसिंग नाम की कोई चीज देखने को नहीं मिली। जनता की कौन कहे, मंच पर ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा रालोद गठबंधन पर बोले जयंत चौधरी, हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोकदल उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के साथ लोकसभा चुनाव में जो गठबंधन हुआ था वह विधानसभा चुनाव में भी जारी रहेगा। कृषि कानूनों के विरोध आज यहां आयोजित किसान महापंचायत के बाद सपा नेता धर्मेंद्र यादव ने संवाददाताओं से कहा कि हाथरस में जो कुछ जयंत चौधरी के साथ हुआ वह किसान और नौजवानों पर हमला है और समाजवादी पार्टी इस लड़ाई में रालोद के साथ है। रालोद उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने कहा कि पंचायत ने यह फैसला लिया कि हम लोगों को सड़क पर एक साथ संघर्ष करना है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।